जो पार्टी हमारी कहेगी कि हम गांव सरकार बनाएंगे, उसी पार्टी को हम लोग सपोर्ट करेंगे, वरना किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने ये कसम खाया है कि अपना मेहनत के बलबूते सुख का साथ सजावल जाई, ये अपने भूखा रह करके गांव सरकार बनावल जाई। छोटी फोड़िया अब फोड़ा बन चुकी है, ये फूटेगी, जब फूटेगी तो उसमें से कचरा बाहर निकल जाएगा, उसका फोड़ा ठीक हो जाएगा, सरकार हम लोग की बनेगी, गांव की सरकार। जी जी। नमस्कार, मेरा नाम वसीम है और इस वक्त हम अपनी चुनावी कवरेज अग्नि परीक्षा 2022 के चुनावी समीकरण को समझने के लिए जनता के बीच हैं और हम आजमगढ़ जिले के सगड़ी विधानसभा के एक ब्लॉक में, अजमतगढ़ ब्लॉक में सुखम दत्त नगरपुर गांव में हैं। हम सड़क से गुजर रहे थे, हमें पता चला, किसी ने बताया हमारे साथी ने कि यहीं पे एक ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो एक अलग तरह की सरकार की मांग करते हैं। तो हमने कहा कि चलो ये अच्छी बात है, क्यों ना उनसे मिलकर ही पूछ लिया जाए कि आखिर आप कौन सी सरकार चाहते हैं। क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं, कोई कह रहा है सपा की सरकार चाहिए, कोई कह रहा है बसपा की सरकार चाहिए, बहन जी एकदम टाइट थी, सारे अपराधी गुंडे मवाली उन्हीं के समय सही थे। तो कोई कह रहा है कि विकास में तो अखिलेश जी का दूसरा कोई सानी नहीं है। तो कोई कह रहा है कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश से माफियाओं को, गुंडों को जिस तरह से भगाया है, जिस तरह से उनके इनकाउंटर हुए हैं, जिस तरह से उनको सबक सिखाया है, उस तरह से दूसरे किसी ने नहीं किया। तो लोग अपनी अपनी सरकार बना रहे हैं अपने अपने तरीके से। तो वही कांग्रेसियों की दलील है कि जो पुराना सोना होता वही असली होता है, तो लौटो पुराने दिनों की तरफ, कांग्रेस की तरफ लौटो, ऐसे लोग कह रहे हैं। लेकिन जब हम इस रास्ते से जा रहे थे, आप देख रहे हैं कि इस तरफ कुछ लोग खड़े हैं, तो यहाँ मैंने जब इन लोगों से बातचीत किया, इन लोगों से पूछा कि भाई आप किसकी सरकार चाहते हैं, तो इन्होंने कहा कि हम गाँव की सरकार चाहते हैं। उन्होंने कहा भैया ये कौन सी बला है गाँव की सरकार, गाँव में प्रधान तो होता ही है, सरकार बराबर निधि भी देती है कि ठीक है अपनी आप ग्राम पंचायत में जाइए, विकास कराइए। मोटा मोटा जो मुझे जानकारी मिल पाया वो ये है कि हाई कोर्ट के एक जज हैं जो रिटायर्ड तो नहीं कर सकते, उन्हें मजबूरन कह लीजिए नौकरी छोड़नी पड़ी अपने सिद्धांतों को जिंदा रखने के लिए, अपने वसूलों को जिंदा रखने के लिए। तो उन्होंने जज की कुर्सी को छोड़ दिया। सीबी पांडे बड़ा एक मशहूर नाम है, भारत परिषद के अध्यक्ष हैं और लगातार वंचितों शोषितों की लड़ाई लड़ते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। उन्हीं का संगठन है जो अब गांव सरकार की मांग कर रहा है। अब ये गांव सरकार क्या बला है उसको भी समझ लेते हैं जल्दी जल्दी। जिस तरह से केंद्र सरकार है, लोकसभा के चुनाव के माध्यम से केंद्र की सरकार चुनी जाती है, जिससे अभी हाल ही में हमारे देश में जो चुनाव हुए उसमें नरेंद्र मोदी जी ने दोबारा सत्ता हासिल की। तो जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा के चुनाव के माध्यम से उनके ज़्यादा से ज़्यादा जब एमपी जीतते हैं तो उनकी सरकार बनती है। ठीक वही राज्य सरकार का है। मुझे यहाँ पे जो ये परिषद, भारत परिषद, उसका जो गांव सरकार का जो सपना है, उसके जो अध्यक्षी कर रहे हैं, उसका जो सपना संजो करके लेके चल रहे हैं, उन्होंने मुझे ये बात बताई कि जो केंद्र की सरकार है उसके अधीन 97 विभाग आते हैं और जो राज्य की सरकार है यानी योगी जी वाली, हम लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव में हैं, तो योगी जी वाली जो सरकार है उसके 66 विभाग हैं और 29 विभाग गांव की सरकार को मिले हैं, यानी गांव सरकार को। ये कैसे मिले हैं, कहानी बड़ी लंबी है। 75वां हमने अभी आज़ादी का जश्न मनाया है, अमृत महोत्सव के रूप में मनाया भी जा रहा है, केंद्र की सरकार मना रही है। जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान में ये सारी चीज़ें लिखी गई कि जो केंद्र की सरकार होगी उसके पास इतने विभाग होंगे और जो राज्य की सरकार होगी उसके पास इतने विभाग होंगे और जो गांव की सरकार होगी उसके पास 29 विभाग होंगे। अब 29 विभागों का क्या मामला है, कौन कौन से विभाग हैं जिसकी जागृति, जिसको जागृत करने के लिए, जिसके लिए लोगों के अंदर चेतना, लोगों की चेतनाओं को ये लोग जागृत कर रहे हैं कि भाई आप भी अपनी सरकार बना सकते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से बिल्कुल अलग आपकी अपनी एक स्वायत्त संस्था है ये गाँव की सरकार। जो बातें मैंने बताई बेचू यादव जी, आप बेचू यादव जी हैं, इन्हीं से हम लोग बातचीत करेंगे यहीं से। जो मैंने बातें बताई क्या मोटा मोटा ठीक ठाक था? बिल्कुल बिल्कुल सही है, यही है ना गाँव की सरकार? जी जी। अब बता दीजिए अपने तरीके से बताइए, हो सकता है मुझसे कुछ चीज़ें छूट गई हों। अब देखिए, जो गांव सरकार की जो व्यवस्था दी गई है, जैसा कि आपने बताया, तो एकदम बिल्कुल वही चीज़ है, सही है कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ, जब देश का संविधान बना, उसमें 3 व्यवस्था दी गई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, गांव सरकार।
लेकिन केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार तो लागू हो गई, लेकिन गांव की सरकार अब तक जो है कि लागू नहीं हो पाई। इसमें जो सत्ता में सपा भी आई, बसपा भी आई, कांग्रेस भी आई और भाजपा भी जो चल रही है इस समय, लेकिन किसी ने भी गांव सरकार की तरफ ध्यान नहीं दिया कि आखिरकार में दो व्यवस्था तो हम लोग चला रहे हैं, तीसरी व्यवस्था जो संविधान में दी गई है उसको क्यों नहीं हम लोग लागू कर रहे हैं। इससे लोग जब भी चुनाव आता है तो लोग वादा करते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम बेरोजगारी को दूर करेंगे, हम सरकारी नौकरी देंगे, हम तमाम तरह के भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, तमाम प्रलोभन दे करके अपना सत्ता में लोग आते हैं। लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तो न बेरोजगारी मिटती है, न कहीं भ्रष्टाचार मिटता है, न कहीं किसी की सुनवाई होती है। ये जो असली चीज़ जो है यह गांव की सरकार में यह चीज़ सुनिश्चित है, क्योंकि जब गांव की सरकार जब बन जाएगी तो उसमें जो 29 विभाग है, 29 विभाग में 150 लोगों को गांव में ही नौकरी मिलेगी। 150 लोगों को 29 में 5-5 को नौकरी का प्राविधान उसमें दिया गया है कि 5-5 लोग हर विभाग में रखे जाएंगे। लगभग 150 लोगों को हर गांव से, एक ग्राम पंचायत से 150, अगले ग्राम पंचायत से 150, उस ग्राम पंचायत 150, मानो हर ग्राम पंचायतों से 150 लोगों को नौकरियां इस गांव की सरकार मिलेगी। और 29 विभाग प्रारूप उसी तरह से होगा जैसे आरक्षण वगैरह मिलता है, उसी तरह से मिलके 150 लोगों को जी जी जी। और 29 जो विभाग हमारा है, जैसे पशुपालन विभाग है, कृषि विभाग है, या सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जो है, शिक्षा का उसमें है, और इस तरीके से जो 29 विभाग हैं तो हर विभागों में रोजगार के तमाम तरह के अवसर हैं। यानी गांव का कोई व्यक्ति हमारा बेरोजगार नहीं रहेगा, जो जिस लायक रहेगा, जैसा काम करना चाहेगा उसको उसी गांव में उसको रोजगार मिलेगा। इस 29 विभाग के माध्यम से सबको रोजगार और 150 लोगों को नौकरी। तो भारत के हर गांव में इस तरह से नौकरी हो जाएगी? जी 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 जी, बिल्कुल हो जाएगी जो है, बिल्कुल हो जाएगी जो है। आज हम कह रहे हैं कि मान लीजिए हमारा अध्यापक जो है 70,000 रुपया तनख्वाह पा रहा है। हमारे इसी ग्राम पंचायत सुखमदत नगर में अपनी बात बता रहे हैं कि हमारे यहाँ सुखमदत नगर में 3 विद्यालय हैं, 2 प्राइमरी हैं और एक प्राथमिक जूनियर है, और तीनों को मिला करके कम से कम 15 अध्यापक हैं। 70,000 रुपया अगर एक की तनख्वाह है तो मान के चलिए 10 लाख रुपया से ऊपर जो है कि उनकी हर महीने उनकी तनख्वाह बन रही है, और पढ़ाई के नाम पर जीरो। जनता का पैसा, जनता का पैसा एकदम यह पानी में जा रहा है, कोई इसका मतलब नहीं है। हम कह रहे हैं कि जब हमारी गांव की सरकार बनेगी तो हम 25,000 में रखेंगे अध्यापकों को, और ट्रेंड अध्यापकों को रखेंगे जो है उसमें। ये तो बात वही हो गई जो निजीकरण हो रहा है तमाम विभागों का। लोग कह रहे हैं अब सैलरी कम रखेंगे प्राइवेट कंपनी, आप तो वही उसी बात पे आ गए। जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे हम जब लोगों को जब इसमें रोजगार देंगे, जैसे 70,000 पाने वाला व्यक्ति आप ही के गांव का है ना, आसपास के गांव का है, आप उसको 25,000 पे लेके आएंगे तो मानेगा? नहीं, हम उनको रखबा नहीं करेंगे ना। वो जो लोग जो पा रहे हैं, उनको बेरोजगार कर देंगे। वो जो लोग जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सरकार अपने जहां उनको चाहती है वो अपना ले जाए। अच्छा। जब गांव की सरकार बनेगी तो हमको कम पैसे में, समझ लीजिए हम गांव के। ये बात बताइए कि जैसे उत्तर प्रदेश का ये आजमगढ़ जिला है, आजमगढ़ का गाँव है सुखमदत्त नगर जो है आजमगढ़ का गांव है। जब उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन आ रहा है, उसका हर एक, चाहे वो कानूनी व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य प्रणाली हो, राशन वितरण पर, सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। तो जब अपना करेंगे तो फिर सरकार क्या करेगी? सरकार अपने विभाग को अपना कहीं उनको अपना अटैच करेगी, हम अपने तरीके से गाँव 66 वाला अपना कहीं वो अपना एडजस्ट करेगी। हमारा जो 29 है, 29 में हम अपने तरीके से गाँव की व्यवस्था करेंगे। चीज बताइए, उन 66 में और आपके 29 में कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जो दोनों में टकराव तो होगा? नहीं, टकराव बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा। जो जो उनका है वो अलग है, जो हमारा है वो अलग है, लेकिन हमारे विभाग को आज प्रदेश की सरकार चला रही है। हम लोग कोई 4-5 विभाग मुश्किल से मिला है ये ग्राम पंचायतों को, बाकी जो है कि 25 विभाग को तो राज्य की सरकार अपने हिसाब से चला रही है। तो आपके हिसाब से अगर ऐसा हुआ तो इस तरह से गाँव खुशहाल भी हो जाएगा। अच्छा, जैसे झगड़े फसाद होंगे तो उसका निपटारा कैसे? जी, एक चीज़ सर और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे आपने वो किया कि ये निजीकरण के तौर पर हम कह रहे हैं कि ये सरकारी लोग हैं और सरकारी लोग 70,000 पा करके कोई काम नहीं कर रहे हैं, और हमारे गांव का जो है कि बेरोजगार व्यक्ति जो बैठा हुआ है, अगर उसको 25,000 देंगे तो गांव में तो उसका रोजगार मिलेगा,
और इनसे अच्छी पढ़ाई करके वो लड़कों के भविष्य को अच्छा करेगा। 40,000 रुपया आज जो कि सफाई कर्मी जो तैयार होंगे वो कहाँ, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट का रास्ता कहाँ बनेगा? आपकी गांव सरकार में या राज्य और केंद्र सरकार? नहीं, गांव की सरकार बनेगी। सारी व्यवस्था जैसे राज्य की सरकार कर रही है, ठीक वही व्यवस्था गांव की सरकार में व्यवस्था दी गई। हर तरीके का विधानसभा बनेगा, जिसमें सचिवालय जो बनेगा, जिसमें बैठकें होगी। जो आपके राज्य सरकार में जो जनसंख्या रहती है उत्तर प्रदेश में, वो गाँव से भी तो जुड़ी है, तो वो अपने में काउंट करेंगे, आप में काउंट करेंगे? गांव अपने में काउंट करेगा ना। जैसे गांव हमारा है, ग्राम पंचायतें हैं, तो ग्राम पंचायतों में जितने लोग। सरकार का कहाँ रहेगा? सरकार का भी कुछ बताइएगा कि हाँ सरकार यहाँ पे रहेगी, हम यहाँ पे रहेंगे। सरकार का छाछठ विभाग है ना। जैसे अच्छा, खाली विभागों तक ही काम करेगी? छाछठ विभाग जो है, छाछठ विभाग के माध्यम से गांव के विकास के बारे में सोचे, देश के बारे में बात सोचे, राज्य को आगे ले आने की बात सोचे। वो लोग अपना काम लोग करेंगे अपना, लेकिन जो समझाने के लिए सरकार के समक्ष या जो इकाइयां हैं जो ये कर सकती हैं, तो आप लोग कभी लिखा पढ़ी में उनको कुछ देते हैं, कुछ मांग करते हैं, या उसका कुछ उत्तर प्रत्युत्तर आता है? बिल्कुल। राज्य सरकार को हम लोगों ने वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से हम लोग लखनऊ से फिर उनको ज्ञापन दिए। इसके लिए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोर्ट भी किया था, हाई कोर्ट भी इसमें किया था गाँव सरकार को लागू करने के लिए, लेकिन हाई कोर्ट से फिर जो है कि वही राज्य सरकार में चलाया कि नहीं, राज्य सरकार का मामला है, वो उसी को तय करेगी। कोर्ट भी इसमें किया। बड़ा दुरूह काम है, बड़ा लंबा काम है। आपको लगता है कि सरकारें मानेंगी, पॉलिटिशियन मानेंगे इसके लिए? बिल्कुल मानेंगे। इसलिए मानेंगे जब जनता अभी तो जान नहीं रही है। अभी तो हमारा गांव का प्रधान भी नहीं जान रहा है कि 29 विभाग के हम मालिक हैं। ये सिर्फ कमाना है, खाना है, बस पैसे लुटाना है। फिर 5 साल प्रधानी जीत गए हम, जब फिर ब्लॉक में मिला करके दलालगिरी करेंगे, बस यही लोग जानते हैं। मुख्य सवाल पे आपने कहा कि लोगों को जागृत करना है, जगाना है, लोगों को जागरूक करना है, तो वो कैसे करते हैं? अब ऐसे हम लोग गाँव जैसे जा रहे हैं, गांव में 25-50 लोगों को इकट्ठा करके उन लोग बता रहे हैं भाई संविधान में ऐसी व्यवस्था दी गई है, आप इसके बारे में आप आवाज़ उठाइए। जब कोई नेता आपसे वोट मांगने के लिए आता है तो सबसे पहले से सवाल करिए कि हमारे गांव सरकार को अगर आप लागू करते हैं, उसके लिए वो अपने चुनावी एजेंडे में बात करते हैं, वादा करते हैं, तो हम आपको वोट करेंगे। अन्यथा हम आपकी पार्टी के नाम पर, जात बिरादरी के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, धर्म के नाम पर अब वोट करने वाले नहीं है। हमारा मेन मकसद है गाँव की सरकार आप लागू करोगे तभी हम आपको चुनाव में वोट करेंगे। हमको पार्टी जो यहाँ अन्य लोग हैं वो किसी सरकार को या किसी पार्टी को वोट देने से पहले गाँव सरकार की बात करें, यही ना? हाँ, गांव सरकार ही के पक्ष में हम लोग रहेंगे। जो भी आएगा ये पार्टी वाले, उसको वोट नहीं देंगे, हम लोग बहिष्कार करेंगे। तो उससे बताएंगे ना कि हमारी ये मांग मांगो। बिल्कुल बताएंगे। अगर मान गया तो फिर वोट देंगे कि नहीं देंगे? अरे जब मान गया, हमारा लागू कराएगा तो फिर वोट देंगे, और नहीं लागू कराएगा तो हम वोट नहीं देंगे। जीतेगा तभी लागू कराएगा। हाँ, जीतेगा तभी। वो तो कहने के लिए जीतने के बाद भूल भी जाते हैं। हाँ, तो इसी नाते पहले तुम अपना और वोट ले करके तुम जीत जाओ, लागू कराओ गांव सरकार, तो तुम्हारे साथ हम रहेंगे। नहीं लागू कराओगे, तुम्हारे बहिष्कार करेंगे, तुम्हारे साथ हम नहीं रहेंगे। चलिए, गांव की सरकार नहीं बनी तो बहिष्कार करेंगे। हाँ। और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पे आप अपनी बात रखना चाहते हैं? क्या महंगाई है या सब कुछ ठीक ठाक है? महंगाई तो बहुत तगड़ी है। महंगाई की तो बातें मत पूछिए। महंगाई तो जैसे आज योगी सरकार है ना, योगी सरकार है, मोदी सरकार है, क्या करती है? जैसे हम लोग कुत्ते को रोटी फेंकते हैं, वैसे फ्री थोड़ा राशन फेंक देती है, और उसी में पूरे धन को तो हमारा वो सत्यानाश करती है। पूरा हमारा धन ले लिया, और क्या नाम होगा, हमें रोटी फेंकती है। किसान है आप? हाँ, किसान है। अच्छा, जो MSP वगैरह की बात आती है, जो फसलें MSP के अंतर्गत हैं, जैसे आप लोग जाते हैं गेहूं के समय में गेहूं बेचने, अभी चावल वो धान की बुआई है ना, तो क्या उस रेट में मिलता है जो सरकार निर्धारित की हुई है? ऐसा है कि जो हम रेट चाहते हैं वो नहीं करती है, वो अपने मन का रेट लगाती है। हाँ, इससे हम नाराज हैं। धान की फसल का क्या रेट? अभी तो फसल नहीं कटी। जैसे पिछली बार कितने में हुआ? अरे करीब 19 रुपया तक ले रहा। मान लीजिए मोटा 1900 रुपये। हाँ। एक कुंटल का 1900 है ना, एक कुंटल का 1900। तो जब आप लोग पिछली बार गए थे बेचने के लिए केंद्रों पे, तो क्या 1900 रुपया के आसपास का जो रेट है उस पे हुआ था भुगतान आप लोगों को? खरीदारी? हाँ, भुगतान हुआ था। अच्छा, उतने पे हुआ था, यानी वहाँ कोई हिला हवाली नहीं है ना? बाकी महंगाई एक मुद्दा है। महंगाई तो है ही है। अच्छा, तो कुछ लगता है कि अब कोई दूसरी सरकार आएगी तो उस पर नियंत्रण करेगी? अब देखिए, दूसरी सरकार आएगी, नियंत्रण नहीं करेगी तो वो भी चली जाएगी। हाँ, वो तो आएंगे जाएंगे, लेकिन यही है कि जितनी जो सरकारें हैं, जितनी पार्टियां हैं, सब भ्रष्ट हैं। सारी पार्टियां भ्रष्ट हैं, क्योंकि सारी पार्टियां जानती है गांव सरकार की बात
लेकिन इस लागू नहीं करती है कि अगर लागू कर देंगे तो हमारा हक हिस्सा चला एक जाए। चीज है, कहते हैं सत्ता मदांध कर देती है, अंधा कर देती है ना। अक्सर लोग जो केंद्र की सत्ता में आते हैं, चाहे कांग्रेस के रहे हों चाहे भाजपा के हों, लोग ऐसा कहते हैं, जनता कहती है अरे ये आप आनर हो गए, देहाती भाषा में सही है ना, नशे में चूर हैं। इस बात की क्या गारंटी कि गांव सरकार बनेगी तो आप लोग नशे में नहीं आएंगे? अरे भाई अब बना कर देखें, अगर नहीं चलेगी तो बात आगे बना कर देखें ना। हाँ बना कर देखें, नहीं चलेगी तब तो कुछ कहेंगे। अभी बनाए। तो संविधान में हमारा लिखा गया और संविधान को लागू नहीं किया। लागू तो वो अपने यहाँ करते हैं लोग। क्या उम्मीद लगती है आपको, होगा ये? होगा होगा। हाँ, होगा। लड़ाई लड़ेंगे जब तक नहीं? बिल्कुल लड़ेंगे। हमने ये कसम खाया है कि अपना मेहनत के बलबूते सुख का साथ सजावल जाई, ये अपने भूखा रह करके गांव सरकार बनावल जाई। क्या बात है, क्या बात है कि आप गांव सरकार के पक्ष में हैं? हाँ मैं। नाम क्या है? संत विजय यादव। अच्छा, संत विजय यादव। क्या नाम है? ये जो गांव सरकार का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया जो इन्होंने बताया है? जी आप ठीक है, आपके लिए हाँ ठीक ठीक है। है? किसानी करते हैं, क्या करते हैं? किसानी करते हैं किसान हैं। जी। अच्छा, आप बताइए, नाम क्या है आपका? खदेरू। अच्छा, आप भी इन्हीं के संगठन से हैं? जी सर, जी आएगी गांव की सरकार? बिल्कुल आएगी। हाँ। हाँ। लोग कह रहे हैं सपा की सरकार आएगी, भाजपा की आएगी। नहीं, हम लोग तो गांव की सरकार के पक्ष में हैं। वोट देंगे ना? हाँ बिल्कुल देंगे। गांव की सरकार का अगर सपोर्ट करेगी जो पार्टी, उसको वोट देंगे। आप भी किसान हैं? जी। तो नाम क्या है? सीता। क्या कुछ परेशानी उरेशानी है कि किसान उसान सब ठीक ठाक हैं? सब ठीक है। परेशानी यही बात का है कि हम लोग गांव सरकार बनाएंगे, अच्छा, हम लोग गांव सरकार को वोट देंगे, उन्हीं को मानते हैं। गांव सरकार चुनाव थोड़ी लड़ रही है, अरे जो उनकी बात करेगा उसको हाँ वोट देंगे। हाँ उसको। अच्छा, आपको समझ में आ रहा है गांव सरकार का कॉन्सेप्ट क्या है? जी सर, मेरा नाम अनिल प्रजापति है। ये गांव सरकार के पक्ष में हम हैं और जो नेता जो भी लोग आएंगे अगर वोट हमसे मांगेंगे तो हम पहला हमारा प्रस्ताव गांव सरकार का ही होगा। गांव सरकार का हाँ। होगा। अब मैं बेचू जी आपसे एक सवाल लेना चाहता हूँ कि जैसे सब लोग ये कह रहे हैं जो हमारे गांव सरकार का कॉन्सेप्ट का जो हमारा सपना है, अगर वो उसको अक्षरशः जो संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है अगर उसको लागू करेंगे तब हम उन्हीं को चुनेंगे, उन्हीं को वोट देंगे। तो आप लोगों के संगठन की बहुलता क्या है, किन किन क्षेत्रों में है, किन किन जिलों में है? जैसे लोगों को लगेगा ना कि हाँ यार 75 जिले में है, 50 जिले में है, ये लोग फर्क डाल देंगे तभी तो आपकी कोई बात मानेगा। जब ये पता चलेगा नहीं 21 जिले में है तो उसको क्या फर्क पड़ेगा? देखिए हमारा तो हर जिले में संगठन चलता है। यही है कि कहीं थोड़ा सा कमजोर है, कहीं जैसे तगड़ा एक जिले है। से एक ज्ञापन गया एक जिला अध्यक्ष का, हमको जी। गांव सरकार चाहिए। जी, जी। अगर उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से है ना जाएगा तो गठन। सरकार जी जी सोचने पे बिल्कुल मजबूर होगी। बिल्कुल। गठन तो कितने जिलों में है? 75 जिले में हमारा गठन है। अच्छा। जी जी, अरे यार सन 1992 का संगठन है। अब समझ लीजिए कि 92 से 30 साल लगभग हो गया, समझ लीजिए 30 साल से हमारा संगठन चल रहा है जो, तो हर जिले में इसका संगठन चलता है। अब तक किसी नेता उता से बात किया आप लोगों ने कि हाँ? नहीं नहीं, अभी तो किसी से बात नहीं किया हम लोग जो है। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, सुना है 24 को। हाँ, तो अब 24 को आ रहे हैं तो मिलने का प्रयास हम लोग करेंगे, ज्ञापन देने का प्रयास करेंगे उनको जो है। अब लेकिन वहाँ तो अब यह व्यवस्था बनेगी कि हम लोग को मिलने ही नहीं देने की कोई बात होती है जो है कि हम लोग चाहते हैं कोई ज्ञापन देना तो नहीं नहीं भैया अभी समय नहीं है, मुख्यमंत्री के पास आप लोगों को प्रोटोकॉल नहीं मिला है। आप लोग को प्रोटोकॉल नहीं मिला, जी। आप लोग अब दूसरी सरकार बना रहे हैं। नाम क्या है? संजय यादव। तो क्या आपको लगता है कि सरकार या कोई संस्थान जो संवैधानिक है वो आप लोगों की बात को मानेगी? सर हम ही लोगों से सरकार बनती है, राज्य सरकार बनती है, केंद्र सरकार बनती है। जी। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारा गांव सरकार लागू कराए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। जो लोग इसको लागू करेंगे, हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि जो सरकार ये जो पार्टियां इस बात को मानेगी कि नहीं हम अपने एजेंडे में इसको रखेंगे, उसको हम लोग वोट करेंगे, उसकी सरकार बनेगी। इसके बाद हम लोग को गाँव सरकार का अधिकार मिलेगा, हम लोग अपने गाँव का विकास करेंगे। किसान इतने महीनों से बैठा हुआ है बॉर्डर पे, तमाम दुश्वारियाँ परेशानियाँ। मैं गया था वहाँ पे सिंगू बॉर्डर पे, तब उस वक्त सर्दी का मौसम था, विंटर सीजन था। फिर से सर्दी आ गई, तकरीबन 1 साल हो जाएगा, है ना? 1 साल हो गया, सरकार सुन नहीं रही है। आपको कैसे लगता है सरकार सुनेगी? इसी तरह जैसे किसान लोग बैठे हैं वहाँ पे धरने पे, वो बैठे हैं, लोग कर रहे हैं, लंबा चल रहा है। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, गाँव-गाँव जा अपना बात सबको बता रहे हैं। सभी लोग, कुछ लोग तो जानते ही नहीं हैं इसके बारे में। तो इसी तरह धीरे धीरे जब वो होता है ना कि छोटी फोड़िया अब फोड़ा बन चुकी है, ये फूटेगी। जब फूटेगी तो उसमें से कचरा बाहर निकल जाएगा, इसके बाद फोड़ा ठीक हो जाएगा, सरकार हम लोग की बनेगी, गाँव की सरकार बनेगी। जी जी, अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं। प्रयास कर। जी। अच्छा, आपका नाम क्या है? पतराम राजभर। आपने अपने साथियों की बात सुनी? सर हमने सारे लोगों की बात सुनी। आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कोई भी पार्टी हो,
जो पार्टी हमारी कहेगी कि हम गांव सरकार बनाएंगे उसी पार्टी को हम लोग सपोर्ट करेंगे, वरना किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। आपका क्या नाम है? राम बदन। उम्र कितना है? उम्र हुई 50-60 की, 70-80 की ही। 70-80 के बीच में। तो इस उम्र में एकदम झंडा एकदम बुलंद कर रहे हैं, गांव की सरकार चाहिए। बुलंद के फेर में है कि हम उड़े थे, हम देखा था कि पेंशन ना पावत वाली का भइल? ना हमारा कागज खराब कर देता लेखपाल, रुपया मांगा था, कहाँ से हम दादा का कमाई दे रुपया, हाँ कहाँ से दें? गरीब आदमी हम क्यों ना खेती न बारी 10 बीसा खेती में वो नाम बदल दिया है कि राम बचन नाम रख दिया। हमारा नाम राम बचन है तो राम बचन रख दिया है, लेखपाल याद दिया है। ये तो भैया साहब कहला कि आवा हम तो सुधार दें, या कि इनके गोड़े हाथे गिरत है। अच्छा, बेचू जी के? जी। सही हो गया लाभ? जी सही हो गई लाभ? हाँ सही होगा। अच्छा, ये लोग गांव सरकार की बात कह रहे हैं अब उस सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं, आपकी समस्या है। और आनंद वाली बात है। और आनंद वाली बात है, सबका समस्या समाधान होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं, गाँव में हो जाएगा। जी 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 ठीक है, एकदम डंका की चोट पर साथ है इनके। जी जी। तो देखा आपने, हमने बात किया भारत परिषद के लोगों से, जिनका सपना है कि गांव की सरकार अपनी सरकार बने। ये उनके संवैधानिक अधिकार हैं, संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं। जिस तरह से केंद्र सरकार चलती है, जिस तरह से राज्य सरकार चलती है, इनका कहना है 29 विभागों के साथ हम गांव की सरकार चलाएंगे और उसी को वोट करेंगे जो इनकी बात करेगा, उसी की सरकार बनाएंगे जो गांव के सरकार की बात करेगा। ये वीडियो अगर सीबी पांडे जी देखेंगे तो निसंदेह उनके लिए एक सुखद अनुभव होगा कि इनके लोग इस तरह से सड़कों पे उतर करके अपने हक की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अब इनकी बात कितनी सुनी जाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हम अपना सफ़र जारी रखेंगे और चलते रहेंगे। ऐसे किसी मोड़ पे इस तरह से कुछ अद्भुत अनोखा मिलेगा तो आपके बीच जरूर लेके आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।